हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के एस दीक्षित सर। आज की क्लास में रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन रहेगा आज की क्लास में। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, तो अपवर्तन को समझेंगे इस प्रकार से। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, रिफ्रैक्शन होता है यहाँ। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे, माध्यम। क्या समझेंगे? माध्यम। एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। क्योंकि प्रकाश की जो घटना है, जो अपवर्तन की ये घटना है, ये दो माध्यमों पर निर्भर है, दो माध्यमों पर आधारित घटना है। तो सर्वप्रथम समझेंगे यहां दो माध्यम। तो ध्यान दीजिए, देखिए दो माध्यम समझना है। माध्यम होंगे दो, एक होगा सघन और दूसरा होगा इधर विरल। विरल माध्यम, दो माध्यम हो गए, एक सघन और एक विरल माध्यम हो गया। तो जैसे यहां समझिए, तो मान लीजिए ये हमारे पास में तीन माध्यम है। अब ये जो तीन माध्यम है, अब ये किस प्रकार के माध्यम है यहाँ। देखिए अब मैं यहां इस प्रकार से देखिए, मैं यहां इस प्रकार से कर दूं। यहां ये मैंने बना दिए, इस माध्यम के कण बना दिए हैं। अब मैं इस वाले को ले लेता हूं और अगले को ले लेता हूं इसे। तो देखिए मान लिए ये है हमारे पास ए, ये है ए, और ये है हमारे पास बी, और ये है सी। अब ये तीन हो गए। सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब होता है घना, जिसमें जो माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। विरल, विरल का मतलब होता है बेगरा, मतलब जिसके कण दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अब सबसे पहले यदि मैं इन दोनों ए और बी की बात करूं, ए और बी की बात करूं, ए और बी की बात करता हूं, तो इसमें जो ए होगा, ए होगा बी के सापेक्ष क्या होगा? ये सघन होगा। ये क्या कहलाएगा? यहां सघन कहलाएगा ए के सापेक्ष। और ये क्या कहलाएगा? इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये क्या कहलाएगा? विरल। क्या कहलाएगा? विरल कहलाएगा। अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? इसके जो कण है ये क्या है? पास पास हैं। क्या है ये? पास पास है। इसकी अपेक्षा इसके कण क्या है? इस माध्यम के दूर दूर हैं, इसलिए ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। अब बात करते हैं हम बी और सी की। इसकी बात करते हैं हम, माध्यम बी और सी की। इन दोनों की बात करते हैं यहां। तो देखिए यहां से इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसके सापेक्ष इसके, अब देखिए यहां क्या है? इसके कण इसकी अपेक्षा कुछ पास पास हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बी और सी में ये हो जाएगा सघन। ये हो जाएगा सघन, और इसके सापेक्ष जब इसे लेंगे तो ये इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? बेरल। तो इसे समझ में आया होगा कि जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं दूसरे माध्यम की कण की अपेक्षा, और दूसरे माध्यम के कण जब दूर दूर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? बेरल। समझ में आ गया होगा, सघन और बेरल माध्यम। अब वहीं चलते हैं यहां प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा?
देखिए यहां क्या है, दो माध्यम लेने हैं। क्या लेने हैं हमें? दो माध्यम लेने हैं। तो दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ, दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ ये हो गया सीमा पृष्ठ। एक माध्यम ऊपर इसके और एक माध्यम नीचे है इसके। इसी तरह से यहां भी ले लेते हैं हम, यहां एक माध्यम इसके ऊपर और एक माध्यम इसके नीचे। तो देखिए यहां, अब इसके ऊपर ले लेते हैं हम, यहां हमारे पास है कोई सघन माध्यम। यहां क्या है हमारे पास में? कोई सघन माध्यम है, सघन। तो यहां नीचे वाला माध्यम कैसा होगा? विरल माध्यम होगा। ये है विरल माध्यम। इसी प्रकार से यहां इधर हम ले लेते हैं ऊपर की साइड में, यहां विरल, और नीचे की साइड में यहां ले लेते हैं सघन। क्लियर हुआ होगा? अब देखिए इन दोनों जो माध्यमों का जो सीमा पृष्ठ है, और यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये कहलाती है अभिलंब। ये कहलाती है अभिलंब। इसी प्रकार से इसमें भी ये कहलाएगी अभिलंब। ये तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए कि जब सघन से हम प्रकाश किरण डालते हैं तो विरल में क्या होता है, ये जो अभिलंब है, अभिलंब से क्या होती है, वो दूर हट जाती है। अब देखिए मैं आपको प्रकाश किरण डाल के दिखाता हूं। देखिए यहां से मैंने प्रकाश किरण को डाला है, यहां से मैंने प्रकाश किरण को डाला है। तो ये जो प्रकाश किरण है इस प्रकार से कैसी जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए। कैसी जानी चाहिए? ये सीधी जानी चाहिए। परंतु माध्यम कैसा है? यहाँ विरल है, तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है और अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये इस प्रकार से जानी चाहिए थी, ये इस प्रकार से जानी चाहिए थी, परंतु इस प्रकार से न चलकर ये इस प्रकार से चलेगी, अभिलंब से दूर हटती हुई गुजरेगी। ये अभिलंब से दूर हटती हुई गुजरेगी। ये से इस प्रकार से जाना चाहिए था, जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है, परंतु ये क्या हुआ? अभिलंब से दूर हट गई है। अब यहाँ क्या होगा? जब हम विरल माध्यम से डालेंगे, जब हम यहाँ विरल माध्यम से प्रकाश किरण को डालते हैं तो ये क्या होगा? ये इसी प्रकार से सीधा जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का गुण होता है एक सीधी रेखा में गमन करना। परंतु यहाँ क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा कि जब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी, विरल से जब सघन में जाएगी, तो क्या होगा? कण पास पास होंगे, तो उन कण पास पास से क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुकती हुई गुजरेगी। ये इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकती हुई गुजरेगी। जाना किस प्रकार से चाहिए था इसे? जाना चाहिए था इसे इस प्रकार से, सीधी रेखा में गमन करना चाहिए था यहां। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां जो हम प्रकाश किरण को डालते हैं, जो प्रकाश किरण को डालते हैं वो होती है आपतित। ये प्रकाश किरण, मैं थोड़ा इन्हें ऐसा कर देता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए ये इस प्रकार से, ये अब शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हो। ये अभिलंब है, यह भी आप आपको
स्पष्ट दिख रहा होगा। उसी प्रकार से यहां भी मैं इन्हें इसी प्रकार से कर देता हूं। देखिए अब ये और बढ़िया स्पष्ट दिख रहे हैं ये जो हैं। अब देखिए ये जो है अब स्पष्ट दिख रहे हैं, क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये क्या है, ये होता है अभिलंब। ये जो लाइन दिख रही है आपको ये क्या होता है, अभिलंब होता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये होता है अभिलंब। अभिलंब यहां होता है, ये जो बिंदु होता है यहां, ये बिंदु होता है आपतन बिंदु। ये जो बिंदु होता है ये होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये है दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ। ये क्या है हमारा, ये सीमा पृष्ठ है। यहाँ एक माध्यम ऊपर है और एक माध्यम नीचे है, सीमा पृष्ठ है ये। अब देखिए यहां से जो हमने जो प्रकाश किरण को इससे डाला है, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, तो ये वाली किरण यहां तक ये कहलाएगी आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण, आपतित किरण। ये आपतित किरण है। और जब ये यहां से विचलित होकर गई है, मतलब यहां से अपने मार्ग से, ये मार्ग है डॉट डॉट लाइन वाला, और इस मार्ग से क्या हुआ, ये विचलित होकर इधर गई है, तो ये कहलाएगी हमारी अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसमें भी बिल्कुल सिमिलर, इसी प्रकार से यहां भी इसी प्रकार से होगा। देखिए ये क्या है, आपतित किरण, जो डाली हुई किरण होती है उसे कहते हैं आपतित किरण। तो ये है आपतित किरण। और ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये है अभिलंब। ये क्या है, ये है अभिलंब, अभिलंब। प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखिए यहां भी ये क्या है, आपतन बिंदु है ये, आपतन बिंदु। यहां तक क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहां, देखिए ये जो आपतित किरण होती है, ये आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के मध्य जो बनने वाला कोण होता है वो होता है आपतन कोण। ये जो कोण होता है इसे आई मानते हैं, ये होता है आपतन कोण। इसे कहेंगे हम आपतन कोण। अब ध्यान दीजिए यहां, यहां क्या होगा, ये जो कोण है, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो ये कोण बनता है, ये जो कोण कोण बन रहा है ये वाला, देखिए ये जो कोण बना हुआ है, इसे कहेंगे हम अपवर्तन कोण आर। ये क्या होगा, अपवर्तन, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इसे, अपवर्तन कोण कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब इसी प्रकार से इसमें भी ये अभिलंब और इसके बीच में बनने वाला कोण ये होगा आपतन कोण, आपतन कोण।
इसी प्रकार से यहां भी ये क्या होगा, आर होगा, इसे कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, परफेक्ट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब परिभाषा को किस प्रकार से करें बोलेंगे हम, या किस प्रकार से लिखना है हमें। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से, मार्ग ये है, इस मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित होगी, मार्ग से थोड़ा हट के गई है, विचलित हो जाती है। तथा जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, कहां से, विरल से सघन में, यहां जा रही थी सघन से विरल, या सघन से विरल, और यहां विरल से सघन। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यहां हो रहा है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। समझ में आया होगा। अब इसी को मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, थोड़ा और भी समझाऊंगा इसमें, पर पहले मैं आपको इसे थोड़ा नोट करा देता हूं। देखिए, देखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मतलब घने माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह, तो वह अभिलंब, ये अभिलंब, अभिलंब से दूर हटकर गुजरती है, क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हटकर गुजरती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती हुई, अभिलंब से दूर हटती हुई तथा, ये तो यहां से दूर हटती हुई है, अब इसी को यहां ले लेते हैं हम, यहां जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक कर गुजरती है, क्या होकर गुजरती है, झुक कर गुजरती है, हटती हुई। तथा जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश तथा प्रकाश किरण तथा प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन, मतलब बेगरे माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जाती है तो वह अभिलंब की ओर, तो वह अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर
अभिलंब की ओर झुककर गुजर जाती है। तो प्रकाश की, देखिए यहां तो क्या है, हटती हुई, मतलब अभिलंब से दूर हटी है, और यहां अभिलंब की ओर झुक कर गुजरी है, गुजर जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को, जो प्रकाश की यह घटना हुई है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट करा देता हूं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती हुई तथा, अब ये एक हो गया, तथा प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब दूसरा जब माध्यम बदल जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुककर गुजर जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लियर हुआ होगा। अब इसे देखिए, आप दो लाइनों में भी परिभाषा को लिख सकते हैं, पर थोड़ा बढ़िया तरह से लिखेंगे, शायद बढ़िया नंबर प्राप्त करने हैं, अधिक नंबर प्राप्त करने हैं, तो थोड़ा हमें अधिक ही लिखना होगा। अब ध्यान दीजिए, वहीं वापस आते हैं, यहां ये परिभाषा हो गई। अब ध्यान दीजिए यहां क्या होता है, कुछ समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए यहां ये जो आई है, यहां जो ये आई है, आई का जो आपतन कोण है, कोण आई क्या होगा, कोण आई का जो मान है कोण आर से क्या होगा, देखिए ये यहां तक होना चाहिए था, यहां तक होना चाहिए, थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोण जो आई है वो क्या होगी, आर से बड़ी होगी। और यहाँ क्या होगा, ये यहां तक होना चाहिए था और ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ आई का मान क्या होगा, देखिए यहाँ थोड़ा सॉरी, यहाँ क्या होगा, ये जो एंगल आई है, जो एंगल आई है यहाँ, वो एंगल आर से ये छोटा है, तो एंगल आर क्या है यहाँ, एंगल जो आर है वो क्या है, बड़ा है यहाँ, एंगल आर यहाँ बड़ा, ये इतना होना चाहिए था, जबकि ये विचलित होने के पश्चात कितना हो गया है, इतना हो गया है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये पूरा है यहाँ, जबकि इसे यहाँ तक होना चाहिए था, जबकि ये है कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये क्या है, यहाँ एंगल आई बड़ा है, मतलब कोण आपतन बड़ा है, इससे कोण अपवर्तन कोण आर से। अब बात आती है अपवर्तन के नियम की, अब किसकी बात आती है, अपवर्तन के नियम की। देखिए प्यारे बच्चों, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम तो यहां लिख देता हूं मैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट में यदि पूछेगा अपवर्तन से तो क्या पूछ लेता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बताना है कि अपवर्तन के कितने हैं, टिक करना है, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए पहला नियम, यहां पहला नियम क्या था, हम वहीं पहुंचते हैं। यहां देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब
व अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर, कहा, ये जो आपतन बिंदु है ये यहाँ एक ही तल में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। दोबारा से समझिए, ये जो आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होने चाहिए। क्लियर हुआ होगा? इसे लिख देते हैं। देखिए, एक ही प्रकाश की किरण के लिए, मतलब एक ही प्रकार के प्रकाश की किरण हो, एक ही प्रकार की प्रकाश किरण। प्रकाश किरण कैसी होनी चाहिए? एक ही प्रकार की होनी चाहिए। एक ही प्रकार की प्रकाश किरण के लिए अब देखिए क्या है, जो अपवर्तित किरण थी, क्या थी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित, अपवर्तित नहीं थी, सॉरी, यहां रहेगा आपतित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, व अभिलंब तीनों तीनों आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। यहां तक प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। अब दूसरे नियम की बात करते हैं यहां। अब बात करते हैं यहां दूसरे नियम की। दूसरे नियम की तो देखिए, दूसरा नियम भी समझते हैं यहां से। देखिए क्या होता है, ये जो आपतन कोण की ज्या होती है साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो होता है नियतांक। अब देखिए यहां ही समझ लेते हैं। दूसरा नियम समझने के लिए आपको एक कार्य करना है। यहां मानिए, यहां आई और यहां मान लीजिए आप आर। क्या मान लीजिए? आर मान लीजिए। अब ध्यान देंगे, आपतन कोण की ज्या मतलब ज्या होता है साइन। क्या होता है? साइन, इसे बोलते हैं ज्या। इसे लिखते हैं इस प्रकार से, साइन। तो देखिए, आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यहां भी साइन। तो ये हो गया साइन आई और ये हो गया साइन आर। दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है? नियतांक, मतलब नियत होता है। कैसा होता है? नियत होता है। कैसा होता है? नियतांक। कैसा होता है? नियत होता है। क्लियर हुआ होगा? अब इसी को हम वहां लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है, ये और ये दोनों की ज्याओं का अनुपात नियत होता है। देखिए दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या व जो अपवर्तित कोण है, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तित
देखिए हाथों में थोड़ा भी गीले हो जाए पसीने से तो बोर्ड थोड़ा दिक्कत करता है। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब यहां क्या होता है, नियत होता है, होता है। अब देखो जिस प्रकार से ये समझ में ना आए तो एक ही चीज ध्यान रखिए, मैंने जो अभी बताया था, यहाँ आई लिखिए, यहाँ आर लिख दीजिए, दोनों की ज्याएं लिख दीजिए साइन, और यहाँ भी क्या लिख दीजिए साइन, साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है, नियतांक होता है। यहाँ ये नियत होता है। कैसा होता है ये, नियत होता है ये नियत होता है। क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां से। देखिए अब इस ये आपका जो टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन, ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ें, पढ़ते समय कॉपी और पेन रख लिया करें, जिससे एक पढ़ते समय उन्हें थोड़ा नोट डाउन भी कर लिया करें। थोड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आज मैं 102 मेरे को फीवर है और उस फीवर में मैंने आपको ये क्लास दी हुई है, तो थोड़ा कष्ट को, मेरे कष्ट को देखते हुए भी थोड़ा आप अपना भी कष्ट करते रहें, जिससे कम समय में अधिक ऊंचाइयां प्राप्त कर पाए आप। और एक कार्य और करें आप कि जो भी ये वीडियो जो आती हैं आपके पास, जो भी क्लासें हैं, उन क्लासों को आप थोड़ा लाइक भी कर दिया करें, कि जिससे, वैसे मैं नहीं चाहता कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, कुछ भी ना करें, पर सिर्फ ये है कि आप करते हैं तो मेरे को पता चलता है, मेरे को लगता है कि आप देख रहे हैं, आपका मन है देखने के लिए, तो मेरा भी मन करता है वीडियो को आपको क्लास